बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब को इंतहाई अहमियत से ये बात दिल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जब पानी पुलों से गुजर जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं, हम तबाही के दहाने पर होते हैं। अब चाहते हैं कि हमारा काम हो, रातों रात हो, सब कुछ ठीक हो। हमारे एक दोस्त, उनकी फैक्ट्री और पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मकोड़े और फसलों में पैदा होने वाले मुख्तलिफ मुज़िर चीज़ों और जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए स्प्रे, उसमें बहुत पैसे कमाए और पैसे इतने कमाए कि वो पैसे बोरियों के ज़रिए से घर में आते थे। हालात ये हुए कि उनका कपड़ा, उनका जूता, उनकी रिहाइश, उनकी गाड़ी, उनका रहना सहना और उनका लाइफस्टाइल यकसर तब्दील हो गया। लेकिन ये हमारे अज़ा अहबाब को, हमारे शरीके को पसंद नहीं आया। आज हालात ये हैं कि करोड़ों की मशीनरी उनकी कौड़ियों के भाव और कौड़ियों के मोल है और सोना मट्टी हो रहा है और तबाही और बर्बादी फैली पड़ी है। अब उसको किराए पे दो, मशीन बेचो, ये करो वो करो। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि अपने घर का किराया, अपने घर की गाड़ियाँ, अपने घर की चीज़ें, अपने घर के तमाम मामलात हत्ता कि घर बिकने तक आ गया। जहाँ 6-6 गाड़ियाँ थीं, वहाँ पर मांगे तांगे की गाड़ियों तक नौबत आ गई। लिहाजा अगर आपके दोस्तों, भाइयों या आप में से कोई फ़र्द और शख्स इस तरह के मसाइल का सामना कर रहा है तो भाई इस नौबत के आने से पहले मसले का हल निकाल लो और हासिल कर लो। उसके लिए हम बतौर इदारा आपको पूरी दुनिया में सपोर्ट करते हैं। आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं और आकर मिलना चाहते हैं और तसल्ली इस तरीके से होती है तो देर ना कीजिए। अपनी मर्ज़ी का जहाँ कहीं कोई रूहानी मुआलिज मिले, अल्लाह से दुआ मांगने के बाद, इस्तिखारा करने के बाद, अल्लाह के सामने रोटी गिराने के बाद ये फ़ैसला कर लें। अब हुआ क्या, ऐसे शख्स, ऐसे फ़र्द उनके घर गए, उनकी दुकान, उनके फैक्ट्री में गए, सारे घर में, सारे कारोबार में, सारी फैक्ट्री में जिन्नात ने जगह जगह बंदिशें, रुकावटें और बैरियर्स लगा रखे और न उसका ये आलम है कि दिन में वहाँ जाते हुए खौफ आता है। गए, जाकर सारी रूहानी मेहनत के ज़रिए से पाक साफ़ किया। अगले दिन गए और पाक साफ़ किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि हमने ये फैक्ट्री चलानी नहीं है, बल्कि हमने ये मशीन बेचनी है। इसकी मशीनरी की पैसे से हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, क्योंकि पहले बड़ा शबाज से शादियाँ हुई हैं 3 बेटियों की, तो चौथी की ना करें तो नाक कटती है। तो हमने कहा इंशाअल्लाह आपकी बेटी की और आपकी नाक बच जाएगी, ये मशीन भी बिक जाएगी। वहाँ पर उसके लिए ख़ास अमल किया, तावीज़ जिस्मा किया और पढ़ाई की। अल्लाह ने किया 4 से 6 दिन के अंदर गाहक लगा। जो पहले लगता था बात नहीं बनती थी, बात तय नहीं होती थी और पैसे नहीं अदा होते थे, मामला हल नहीं होते थे, अल्लाह ने किया हल हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि हल हो जाएं, आप चाहते हैं मामला दुरुस्त हो जाएं, चाहते हैं कि ये ना हो कि इस फैक्ट्री को हमेशा के लिए ताला लग जाए और यहाँ का करोड़ों का सामान कौड़ियों के मुल्क को ख़रीदने के लिए तैयार ना हो, तो इसके लिए फौरी तौर से दुरुस्त कदम उठाना आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों के मुस्तक़बिल की ज़मानत है।